दोस्तों, भारत ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने न केवल क्षेत्रीय सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। और तो और भारत के इस एक कदम ने खलबली मचा दी है और पाकिस्तान के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। और इस कदम से भारतीय किसानों को इतना ज्यादा फायदा होने वाला है जिसका वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे। और भारत अब अपने मिशन के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत ने चावल के निर्यात पर लगी आखिरी रोक भी हटा दी है, जो न केवल कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि की आर्थिक तरक्की को भी नया बल देगा। और देखा जाए तो भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, अब वैश्विक चावल बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की ओर बढ़ रहा है। इस महीने चावल निर्यात पर लगी सभी पाबंदियां हटा लेने से भारत ने न केवल खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, बल्कि अन्य देशों पर भी दबाव बना दिया है, जिसका सबसे बड़ा असर थाईलैंड पर पड़ा है, जहां सफेद चावल की कीमत एक साल में $669 प्रति टन से गिरकर $45 प्रति टन तक पहुंच गई है। और भारत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियां बना रही है, ताकि न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सके। और देखा जाए तो भारत की 1 अरब 14 करोड़ आबादी में से 42% से ज्यादा लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं, और इनमें से बड़ी संख्या चावल की खेती से जुड़ी हुई है। चावल भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों में से एक है, और इस क्षेत्र में भारत के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थाईलैंड के अलावा चीन और पाकिस्तान भी है। ऐसे में हाल ही में भारत ने चावल निर्यात पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी, और इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल मचा दी है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा है, जिसने अब चावल निर्यात में भारी नुकसान देखा है। लेकिन यहां पर भारत ने 2030 तक कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात को $100 अरब तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जहां वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार यह लक्ष्य 2023 से 24 में हुआ 48.1 अरब डॉलर के निर्यात से दोगुना है, जो एक बड़ी छलांग है। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक बयान में कहा, पिछले साल भारत से करीब $50 अरब का निर्यात हुआ था, लेकिन जैसे किसी को भूख लगती है और वह और खाना चाहता है, वैसे ही किसी भी देश का वाणिज्य मंत्रालय बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ने की चाहत रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम $100 अरब के निर्यात के लक्ष्य को पार कर लेंगे। ऐसे में भारत का यह आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण दर्शाता है कि सरकार निर्यात के क्षेत्र में तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है। वहीं सरकार ने चीनी के निर्यात पर पाबंदियों को भी कम किया है, जिससे न सिर्फ भारत के निर्यातकों को फायदा होगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, साल 2022 में भारत ने चावल के निर्यात पर सख्ती लागू करना शुरू किया था, जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक चावल की कीमतें आसमान छूने लगी। इस उथल पुथल के बीच भारत को चावल की आपूर्ति में कमी का डर था, और यही वजह थी कि निर्यात पर पाबंदियां लगाई गई। इन पाबंदियों के कारण एशिया और उत्तरी अमेरिका के देशों में चावल खरीदने की दौड़ मच गई थी, जिससे चावल के बाजार में एक असामान्य उथल पुथल देखने को मिली, जिसने एशियाई बेंचमार्क चावल की कीमत को 2008 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। और यह स्थिति वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव डालने लगी, जबकि भारत ने सितंबर में निर्यात पर लगी पाबंदियों को कम करना शुरू कर दिया था। और देखा जाए तो भारत ने साल 2023 में 1.4 करोड़ टन चावल का निर्यात किया था, जबकि सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच भारत 2.15 करोड़ टन चावल का निर्यात कर सकता है, जो कि एक रिकॉर्ड होने वाला है। लेकिन भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, अगर भारत वैश्विक बाजार में 4 से 5.5 करोड़ टन चावल की आपूर्ति में से 2 करोड़ टन से ज्यादा चावल का निर्यात करता है, तो यह बाजार में एक बांट जैसा प्रभाव डाल देगा। अगर भारत ने अपनी निर्यात क्षमता का इस हद तक विस्तार किया, तो इससे न सिर्फ कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी दबाव पड़ सकता है। और देखा जाए तो यहां पर भारत के बाजार में वापस आने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने भारत के बाजार से हटने के बाद
इंडोनेशिया और पूर्वी अफ्रीका जैसे देशों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन यहां पर लाहौर स्थित लतीफ राइस मिल्स के निर्यात निदेशक इब्राहिम शफीक ने हाल ही में एक बयान में कहा, भारत द्वारा सितंबर में चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के बाद पाकिस्तान से गैर बासमती चावल की कीमतें लगभग रातों रात $850 प्रति टन से गिरकर $50 प्रति टन हो गई। क्योंकि जैसे ही भारत बाजार में वापस आया, अफ्रीकी और इंडोनेशियाई बाजार सस्ते भारतीय चावल की ओर लौट गए, जिससे पाकिस्तान के राजस्व को पिछले वर्षों की तुलना में नुकसान हुआ है। जबकि अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है कि पाकिस्तान मई तक 58 लाख टन चावल का निर्यात करेगा, जो पिछले साल के मुकाबले 11.4% की गिरावट है। और देखा जाए, जब भारत ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, तब पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। लेकिन अब भारत के वापस लौटने के बाद कोई भी देश भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर इब्राहिम शफीक ने कहा, भारत इस बाजार को फिर से पूरी तरह से हासिल कर लेगा और इसका असर यह होगा कि बाकी सभी अफ्रीकी बाजारों से बाहर हो जाएंगे। यहां तक कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के निर्यात में वृद्ध से गरीब अफ्रीकी देशों को कम कीमतों पर चावल मिलेगा। साथ ही पूर्वी एशियाई पशु आहार और इथेनॉल उत्पादकों को भी फायदा होने की उम्मीद है। और देखा जाए तो अफ्रीका आमतौर पर टूटे हुए चावल का एक प्रमुख बाजार रहा है और भारत ने इस बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जहां अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से 2020 के बीच भारत के कुल चावल निर्यात का 80% से अधिक हिस्सा टूटे हुए चावल का था। जबकि 2022 में भारतीय चावल ने अफ्रीकी बाजार में अपना दबदबा और भी मजबूत किया और भारतीय चावल ने 17 अफ्रीकी देशों के कुल चावल आयात का 60% से ज्यादा हिस्सा लिया, जबकि सोमालिया सहित 9 देशों में यह आंकड़ा 80% से भी ऊपर पहुंच गया। यह आंकड़े यह साबित करते हैं कि भारत अफ्रीका में चावल निर्यात का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है और इस क्षेत्र में उसकी मजबूत उपस्थिति वैश्विक व्यापार में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में भारत द्वारा चावल के एक्सपोर्ट पर आखिरी रोक हटा लेने से दूसरे देशों और दबाव बढ़ गया है, जबकि इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। वैसे भारत के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।